क्या अयोध्या राम मंदिर केस में आया सुप्रीम कोर्ट का फैसला बदला जा सकता है? ये सवाल अचानक उठ खड़ा है क्योंकि पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ के हालिया बयान पर प्रोफेसर मोहन गोपाल ने बड़ा दावा कर दिया है। प्रोफेसर गोपाल का कहना है कि चंद्रचूड़ की टिप्पणी इतनी गंभीर है कि इसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करके अयोध्या के फैसले को चुनौती दी जा सकती है। चलिए आपको पूरा मामला विस्तार से समझाते हैं। ये मामला शुरू हुआ पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की हाल में दी गई टिप्पणी से। चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में कहा कि बाबरी मस्जिद का निर्माण एक मूलभूत अपवित्रीकरण यानी फंडामेंटल एक्ट ऑफ डेसिक्रेशन था, यानी उन्होंने मस्जिद निर्माण को एक अपवित्रीकरण क्रिया बताया था। चंद्रचूड़ ने यह तर्क दिया कि अयोध्या विवाद पर 2019 का फैसला फेथ यानी आस्था पर नहीं बल्कि सावधानी पूर्वक सबूतों और कानूनी तर्कों पर आधारित था। उन्होंने ये भी कहा कि तमाम लोग जिन्होंने इस फैसले की आलोचना की है उन्होंने वो 1045 पन्नों का फैसला अध्ययन नहीं किया होगा, जबकि मामला 30,000 से अधिक पेज के रिकॉर्ड पर आधारित था। 2019 का फैसला यही कहता है कि मस्जिद बनाने के लिए मंदिर नहीं गिराया गया था, लेकिन चंद्रचूड़ की टिप्पणी इससे उलट संकेत देती है। यानी जिस जज ने बेंच का हिस्सा रहते हुए फैसला लिखा, कहा जाता है कि मुख्य राय चंद्रचूड़ ने ही ड्राफ्ट की थी, वही अब उस फैसले से विरोधाभासी बयान दे रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर मोहन जी गोपाल का भी यही कहना है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ का यह कथन 2019 के अयोध्या फैसले से मेल नहीं खाता, क्योंकि उस फैसले में कोर्ट ने यह साफ कहा था कि मस्जिद मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई थी। प्रोफेसर गोपाल एक वरिष्ठ विधि विशेषज्ञ और शिक्षाविद हैं, जो पहले नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के वाइस चांसलर और नेशनल जुडिशियल एकेडमी के निदेशक रह चुके हैं। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई की है और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से उच्च डिग्री हासिल की है। वो संवैधानिक कानून, न्यायिक सुधार और सामाजिक न्याय पर गहन शोध और लेखन करते रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की नेशनल कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स कमेटी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई और जज ए.एस. बोबड़े, डी.वाई. चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस. अब्दुल नजीर की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। फैसले में राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ किया गया था। हिंदू पक्ष को जमीन दी गई थी, मुस्लिम पक्ष को मस्जिद निर्माण के लिए 5 एकड़ जमीन देने का आदेश हुआ था और सबसे महत्वपूर्ण ये था कि कोर्ट ने माना कि मस्जिद मंदिर गिराकर नहीं बनाई गई थी, बल्कि साक्ष्य इसका समर्थन नहीं करते। यानी कोर्ट का आधिकारिक निष्कर्ष और चंद्रचूड़ का हालिया व्यक्तिगत बयान आपस में टकराते हुए दिख रहे हैं। प्रोफेसर गोपाल का कहना है कि अदालत की जिम्मेदारी सिर्फ न्याय करना ही नहीं बल्कि ऐसा न्याय करना भी है जो हारने वाले पक्ष को भी निष्पक्ष और भरोसेमंद लगे। उन्होंने कहा, मेरे हिसाब से अयोध्या का फैसला गलत था। अब सवाल ये है कि क्या हमें मिलकर क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल करनी चाहिए? शायद हाँ। आपको बता दें कि क्यूरेटिव पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में न्याय पाने का आखिरी दरवाजा माना जाता है। जब कोर्ट का फैसला आ जाए और उसकी समीक्षा यानी रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो जाए, तब अगर ये लगे कि उस फैसले में कोई गंभीर भूल या न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, तो प्रभावित पक्ष क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल कर सकता है। ये केवल बेहद दुर्लभ मामलों में ही स्वीकार की जाती है। प्रोफेसर गोपाल का कहना है कि अयोध्या जजमेंट कानूनी दृष्टि से कमजोर था, उसमें पारदर्शिता की कमी थी और उसमें धर्मनिरपेक्ष न्याय की बजाय धार्मिक झुकाव दिखा। प्रोफेसर गोपाल का यह भी मानना है कि इस मुद्दे पर क्यूरेटिव पिटीशन दायर करने से न केवल कानूनी बहस दोबारा खुल सकती है, बल्कि जनमत यानी पब्लिक ओपिनियन भी तैयार होगा कि वास्तव में अयोध्या केस में क्या हुआ था। उन्होंने इसे विशिएटेड जजमेंट यानी विषाक्त फैसला करार दिया और कहा कि कोर्ट को इसे फिर से सुनना चाहिए। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट वास्तव में इस मामले को फिर से सुनेगा? कानूनी रूप से ये बेहद कठिन है क्योंकि 2019 का फैसला सर्वसम्मति से आया था और क्यूरेटिव पिटीशन केवल दुर्लभ मामलों में स्वीकार होती है। लेकिन चंद्रचूड़ की टिप्पणी ने निश्चित ही इस बहस को दोबारा जिंदा कर दिया है। फिलहाल आप इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।